नमस्ते। आपको पता है, कभी कभी ना बच्चों की कहानियों में जिंदगी के सबसे बड़े सबक छिपे होते हैं। और आज हम ऐसी ही एक कहानी को देखने वाले हैं। वही प्यासे कौवे वाली कहानी, जो असल में सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत और मुश्किलों को सुलझाने की एक जबरदस्त मिसाल है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है एक आवाज से, एक बेताब पुकार से। ये आवाज है कालू कौवे की, और उसकी ये एक पुकार ही हमें कहानी की सबसे बड़ी मुश्किल के बारे में बता देती है, और वो है जानलेवा प्यास। देखिए, ये सिर्फ एक कौवे की कहानी नहीं है, ये तो किसी भी मुश्किल में फंसे हुए दिल की आवाज हो सकती है। तो जरा सोचिए, सीन कैसा है। भयंकर गर्मी का मौसम है, सूरज जैसे आग उगल रहा है और जमीन तप रही है। ऐसे सूखे जंगल में हमारे हीरो कालू के लिए पानी ढूंढना अब जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। और ऐसा नहीं है कि कालू ने कोशिश नहीं की, उसने बहुत कोशिश की। वो पहले पास के तालाब पर गया, लेकिन वहां क्या था? सिर्फ सूखी फटी हुई मिट्टी। फिर वो उड़कर नदी की तरफ गया, पर हाय रे किस्मत, वो भी पूरी तरह सूख चुकी थी। मतलब हर नाकाम कोशिश के साथ उसकी मायूसी और थकान बस बढ़ती ही जा रही थी। और फिर जब लग रहा था कि भाई अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, ठीक उसी पल कालू को कुछ ऐसा दिखा जो शायद उसकी जान बचा सकता था। जमीन पर रखा हुआ एक मिट्टी का घड़ा। ये उम्मीद की एक किरण तो थी, लेकिन साथ ही एक नई पहेली भी थी। अब यहां आकर मामला थोड़ा अजीब हो जाता है। एक तरफ तो पानी मिल गया, उसकी खुशी है, लेकिन दूसरी ही पल ये देखकर दिल टूट जाता है कि पानी तो घड़े में बहुत नीचे है। इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। मतलब सोचिए, सॉल्यूशन सामने है, पर पहुंच से एकदम बाहर। तो कालू के दिमाग में सबसे पहले क्या आया? यही, काश मेरी चोंच लंबी होती। और ये एक बहुत ही आम रिएक्शन है कि नहीं? जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो अक्सर यही तो सोचते हैं, काश हम थोड़े अलग होते, शायद थोड़े लंबे या ज्यादा ताकतवर या और होशियार। हम ना खुद को बदलने की सोचने लगते हैं, जो कि ज्यादातर मुमकिन ही नहीं होता। लेकिन यहीं पे कहानी में सबसे जरूरी मोड़ आता है। कालू ये सोचने के बजाय कि काश कुछ अलग होता, वो अपने आसपास के माहौल को बड़े ध्यान से देखना शुरू करता है। वो असल में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टूल्स यानी औजारों की तलाश शुरू कर देता है। और बस यही वो पल था जब उसकी नजर पास पड़े कंकड़ों पर पड़ती है। ये था वो यूरेका वाला मूवमेंट, वो आहा वाला पल, जहां सिर्फ ध्यान से देखने भर से एक जबरदस्त आइडिया आ जाता है। ये सिर्फ एक जुगाड़ नहीं था, ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो कालू ने किया क्या? उसकी स्ट्रैटेजी आप देखिए कितनी सिंपल और असरदार थी। स्टेप 1, अपने आसपास देखो। स्टेप 2, काम का औजार पहचानो, इस केस में कंकड़। स्टेप 3, काम पर लग जाओ, एक एक कंकड़ घड़े में डालो। और स्टेप 4, जो सबसे ज्यादा जरूरी था, इस काम को बिना हार माने बार बार करते रहो, करते रहो। और ये देखिए, ये है कालू के काम का सीधा नतीजा। हर एक छोटा सा कंकड़ पानी के लेवल को बस जरा सा ऊपर उठा रहा था, लेकिन यही छोटी छोटी कोशिशें जब मिलती गईं तो एक बड़ी कामयाबी बन गई। पानी का लेवल जो सिर्फ 20% पर था, वो लगभग ऊपर तक आ गया। हाँ, कालू थका जरूर होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बस एक के बाद एक कंकड़ डालता रहा, और आखिरकार उसकी मेहनत रंग आई। पानी घड़े के मुंह तक आ गया। फिर क्या था, उसने जी भरकर पानी पिया और अपनी जान बचाई। ये उसकी समझदारी और उसकी लगन की जीत थी। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? जाहिर है ये सिर्फ एक कौवे के पानी पीने की कहानी तो नहीं है। चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे छिपे उसूलों को समझते हैं। ये जो बात है ना, यही इस कहानी का असली सार है कि सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? धैर्य और बुद्धि। मतलब मुश्किल देखकर घबरा मत जाओ, बल्कि शांति से सोचो और लगातार कोशिश करते रहो। यही है असली जीत की चाबी। और यही चीज हमें एक बहुत ही शानदार सिद्धांत सिखाती है, जिसे हम कह सकते हैं द पिचर प्रिंसिपल। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल। समस्या को फिट करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जैसे कालू ने लंबी चोंच की इच्छा नहीं की, इसके बजाय अपने आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी साधन है, उनका इस्तेमाल करके समस्या के माहौल को ही बदल डालो। जैसे कंकड़ इस्तेमाल करके पानी को ऊपर ले आए। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में वो कौन सी मुश्किल है जो उस घड़े की तरह है, जिसका हल सामने तो है पर पहुंच से बाहर लगता है? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हमारे कंकड़ कहाँ हैं?
मतलब वो कौन से छोटे छोटे संसाधन या कदम हैं जिनका इस्तेमाल करके उस मुश्किल को हल किया जा सकता है। इस पर सोचिएगा